अपना अज़हरी नेटवर्क अपना अज़हरी नेटवर्क। हाजी मुझे अजवा खिलाता है, मदीना याद आता है। चलो मिलकर करें चर्चा नबी के शहर का, लोगों सुकून कल्ब मिलता है, मदीना याद आता है। बहुत अच्छे अंदाज से शहंशाही तरन्नुम भाई गुलाम गौस गदाली साहिब किबला से नबी की नात और मनकबत के अशार समात कर रहे थे। उनके कलाम के दौरान जमाते अहले सुन्नत की आलमी शोहरत याफ्ता दो अदीम शख्सियत की आमद हुई। एक जानिब शहंशाही खिताबत तर्जुमानी मसल की आला हजरत इस्लामी स्कॉलर, बल्कि यूँ कहें हिंदुस्तान के बेशुमार जलसों की ज़रूरत का नाम खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रदा कादरी मुरादाबादी है। वो पूरी शान खिताबत के साथ मिंबर नूर पर जलवागर हो चुके हैं। चंद ही लम्हात के बाद हजरत से नूरानी इरफानी हक्कानी तकरीर हमें और आपको समात करनी है। और मैं दिल से मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा आज के अजीमुशान जलसे की पूरी नौजवान कमेटी को, इस बस्ती में रहने वाले तमाम सुन्नी जन्नती मुसलमान भाइयों को, और बिलखुसूस हजरत मौलाना गुलफराद रज़ा कादरी को, जिन्होंने आज के जलसे में मुल्क हिंदुस्तान की आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत, बिलग्राम शरीफ की मशहूर शख्सियत, बिलग्राम शरीफ की मसरूफ शख्सियत, बिलग्राम शरीफ की मकबूल शख्सियत, जिनको दुनिया पीर तरीक़त रहबरी राह शरीयत आबरूगे अहले सुन्नत मुहफ़िज़े मसल की आला हजरत आले नबी औलादी अली शहजादा पीर सैयद अनस मियाँ साहिब किबला मिंबर नूर पर पूरी शान सरपरस्ती के साथ, पूरी शान सदारत के साथ, पूरी शान तरीक़त के साथ जलवागर हो चुके हैं। मैं दिल से मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि देने ये रुख को जमाल आए हैं, करने ये माला माल आए हैं। जलसे वालों तुम्हारे जलसे में ये देखो बीबी जहरा के लाल आए हैं। जलसे वालों तुम्हारे जलसे में ये देखो बीबी जहरा के लाल आए हैं, जिनके कदमों की बरकत से जलसे कामयाबी नहीं बल्कि खुदा की बारगाह में मकबूल हो जाते हैं। बस इतना याद रखें, जिनके कदमों की बरकत से जिंदों का तो फायदा होता ही है, साथ ही साथ कब्रिस्तान के मुर्दों तक का फायदा होता है। आज भुक्सी के कब्रिस्तान में मुर्दे अपनी अपनी कब्रों में करवटें लेते होंगे और मालूम है क्या कहते होंगे, यही कहते होंगे, यही रुक जाओ और देखो मैं कैसे लेके उठूंगा। इस शेर में पढ़ूंगा, तुम ऐसे ही बैठे रहिए चुप्पा, अच्छा कुछ बोलना नहीं नहीं दिल कुछ भी नहीं बोलना। तुमको क्यों बोलते हो भाई, खामोश रहो ना। तुम्हें मेरे शेर समझ में कब आएंगे भाई, है कि नहीं? कि यही रुक जाओ और देखो मैं कैसे लेके उठूंगा, मैं तोशा आखिरत का आज हजरत से लेके उठूंगा। खुदा से सिर्फ जन्नत लेके मेरा दिल न बहलेगा, गुलामी पंजतन हूँ 5 हिस्से लेके उठूंगा। कि गुलाम में पंजतन हूँ 5 हिस्से लेके उठूंगा। और खुदा की कसम मेरे इमाम ने तो हम गुलामों को यही दर्स दिया है कि महशर में जलवा देखना आले रसूल का, होगा वहां भी दबदबा आले रसूल का। अहमद रदा ने रख दिया कदमों में ताजे सर, खुशबू से जब पता चला आले रसूल का। और ताजे शरीयत दे के ये पैगाम गए हैं, दामन कभी ना छोड़ना आले रसूल का, दामन कभी ना छोड़ना आले रसूल का। और मेरे इमाम ने सिर्फ बताया ही नहीं है बल्कि करके दिखाया है। वो पूछता है कि चेहरा हुजूर का क्या है, जिसे पता नहीं तफसीरे वद्दुहा क्या है। हलाल खून है जिसमें वही तो समझेगा कि जश्न महफिले मीलादे मुस्तफा क्या है। उठा के कांधे पे डोली को आला हजरत ने बता दिया है कि सैयद का मर्तबा क्या है। उठा के कांधे पे डोली को आला हजरत ने बता दिया है कि सैयद का मर्तबा क्या है। हमारा रहनुमा कायद यही कहीं पर है कि कोई साद का सैयद यही कहीं पर है। रज़ा ने सूंघ के फरमाया पाल की रोको कि कोई आले मोहम्मद यही कहीं पर है, कि कोई आले मोहम्मद यही कहीं पर है। और मुफ्ती साहब, हम और आप हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में जाते हैं और एक ही बात कहते हैं, जो नबी और आले नबी से मोहब्बत करता है हम उससे मोहब्बत करते हैं, जो नबी आले नबी से नफरत करता है हसन
लिहाजा उसके पूरे खानदान से नफरत करता है और सीना ठोक कर डंके की चोट पर कहता है, हदों में जो नहीं रहती ज़बां अच्छी नहीं होती, बयां कुछ भी हो तासीरें बयां अच्छी नहीं होती। अली मौला के बच्चों से जो बच्चे बुग़्ज़ रखते हैं, नबी कहते हैं उन बच्चों की माँ अच्छी नहीं होती। नबी कहते हैं उन बच्चों की माँ अच्छी नहीं होती। तो क्यों ना इनके दामने करम से वाबस्ता हो जाएं और सीना ठोक कर कहें कि रसूले पाक के प्यारों से भीख मांगते हैं, ये बेसहारे सहारों से भीख मांगते हैं। उन्हीं को मिलता है अल्लाह के खजाने से जो सैयदा के दुलारों से भीख मांगते हैं, जो सैयदा के दुलारों से भीख मांगते हैं। मल्लाई के मुबारकबाद हैं आज के जलसे में आने वाले तमाम गुलामान मुस्तफ़ा। मगर भुक्सी वालों, आप ये मत समझना कि हम हजरत से बहुत मोहब्बत करते हैं। आप ये मत समझना कि हजरत से हम बहुत मोहब्बत करते हैं। अगर तुम इतनी मोहब्बत करते हो ना हजरत से, हजरत आपसे इतनी है कि नहीं, आपसे मोहब्बत, आप कहेंगे हसन रजा इसका कोई सबूत है, तो सुनिए, इतनी मसरूफियत होने के बावजूद भी गुज़िश्ता साल भी हजरत की सरपरस्ती में जलसा हुआ, इस साल भी हजरत की सरपरस्ती में जलसा हुआ। वरना कोई और होता तो कह देता कि मसरूफियत होने की वजह से मैं नहीं आ सकता। मगर हजरत आपकी मोहब्बतों की जंजीरों में कैद होकर आपके मिंबरे नूर पर तशरीफ फरमा हो चुके हैं, है कि नहीं। दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं। अब जरा सीधा हाथ उठा ले, सारे लोग सीधा हाथ उठा ले। माशाल्लाह, देखें हजरत की मसरूफियत बहुत ज़्यादा है, लिहाजा हजरत को जाना भी है और कुछ कीमती जुमले भी हमें और आपको सुनना है। मगर मैं हजरत की बारगाह में मैक इसलिए पेश करता हूँ, जब भी हजरत आते हैं हमें और आपको मुरीद फरमाते हैं। जो हम और आप, अगर हम में से कोई मुरीद किसी सही पीर मसल की आला हजरत के पाबंदी रखने वाले इंसान से मुरीद है, तो खुदा की कसम हम तौबा की नियत से शरीक हो जाते हैं। नबी के लाडलों के हाथ में हाथ दे करके हम सच्चे दिल से तौबा करते हैं। अल्लाह पाक नबी के शहजादों के सदके में हमारी तौबाओं को कबूल कर लिया करता है। लेकिन जरा सीधा हाथ उठाए, सीधा हाथ उठाए माशाल्लाह। अब सीधा हाथ सामने वाले भाई के सीधे कांधे पे रख दे, सामने वाले भाई के सीधे कांधे पे रख दे। अरे रख दो खुदा के बंदो, हाथी तो रखने के लिए कह रहा हूं, कोई पत्थर रखने के लिए खुली बोल रहा हूं। रख दिया हाथ, रख दिया ना सारे लोगों ने। हजरत की बारगाह में मैक पेश करता हूं, हजरत मुरीद फरमाएंगे, फिर कीमती जुमले हजरत हमें और आपको नसीहत भरे जुमले सुनाएंगे। इंशाअल्लाह हमें सुनना। हाथ रखे रहिए, बस जुबान को हरकत दीजिए और बुलंद आवाज से नारे का जवाब दीजिए, नारे तकबीर। अरे जियो मेरे भाई, यार अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। तुम्हारी आवाज देख करके ये मालूम चल गया हसन रजा, जितनी हम नबी से मोहब्बत करते हैं उतनी ही नबी के शहजादों से मोहब्बत करते हैं। जरा बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने बिलग्राम शरीफ, मसलके आला हजरत शहजादा पीर सैयदना मियां साहिब किबला, नारे तकबीर। सीधा हाथ रख ले सामने वाले भाई के, सीधा हाथ रख लीजिए इसी तरीके से, ठीक है ना। दो बंदे यहाँ बैठ जाएं, दो बंदे बीच में। रुमाल दे दीजिए, रुमाल, एक बंदा रुमाल पकड़ ले, पकड़ लिया। तौबा की नियत से शरीक हो जाएं। एक दूसरे जहाँ तक रुमाल नहीं पहुँच रहा है, एक दूसरे की पीठ पे हाथ रख लीजिए, ठीक है। और जो हम पढ़ाएं उसको पढ़िएगा। औरतें अपनी जगह से पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व आतूबु इलैहि। इलाही, अपने तमाम गुनाह कबीरा सगीरा से तौबा करते हैं, हमारी तौबा को कबूल फरमा। वादा करते हैं शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे, तमाम फ़राइज़
वाजिबात को अदा करते रहेंगे, नमाज पढ़ेंगे, रोज़ा रखेंगे, साहिब माल होने पर ज़कात अदा करेंगे, हज करेंगे, कुर्बानी करेंगे, सुन्नतों की पाबंदी करेंगे, बुराइयों से दूर रहेंगे, बदमज़हबों से दूर रहेंगे और मसलके आला हज़रत पर मजबूती से कायम रहेंगे। हमने अपनी जान माल सब कुछ अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए उसके हवाले किया। हमने अपना हाथ हुजूर बादशाह इस्लाम के तवस्सुल से सरकार गौसे आज़म के दस्ते पाक में दिया। सिलसिले आलिया, कादरिया, रज़्ज़ाक़िया, जीलानिया, बरकातिया में दाखिल हुए। इलाही सरकार गौसे आज़म के मुरीदों में कबूल फरमा। बरोज़े महशर सरकार गौसे आज़म के गिरोह में उठा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला मौला रसूलिल करीम, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू वअमिलुस सालिहात सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मरतबा बावज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आदत के मुताबिक ताजुश शरिया रहमा का मशहूर ज़माना शेर हमारे ताजुश शरिया फरमाते हैं, जहाँ बानी अता कर दे, जहाँ बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल हैं जिसे जो चाहें अता कर दें। खुदा व मुस्तफ़ा के रमज़ से इदराक आजिज़ है, खुदा व मुस्तफ़ा के रमज़ से इदराक आजिज़ है। खुदा को मुस्तफ़ा जाने और मुस्तफ़ा को खुदा जाने। खैरियत से आप लोग ठीक हैं? हाँ ठीक हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालों नेक अमल करो, है ना। ऐ ईमान वालों नेक अमल करो। मैं बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करना, बहुत मुश्किल से 5 से 10 मिनट। आप जानते हैं कि हज़रत इमाम मोहम्मद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, जो हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तलमीज़ा हैं, उनके शागिर्द हैं। वो फरमाते हैं, एक दिन शैतान ने खुदा की बारगाह में अर्ज़ किया कि ऐ परवरदिगार आलम, तूने बनी आदम के लिए घर बनाए, इबादत खाने बनाए, है ना। तूने बनी आदम के लिए इबादत खाने बनाए, घर बनाए, मेरा घर क्या है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, शैतान तेरा घर हम्माम है। हम्माम, जहाँ हम्माम वो जगह जहाँ बरहना होकर चंद लोग एक साथ नहाएं बग़ैर आड़ के, है ना, जिसे मिसाल के तौर पे आप स्विमिंग पूल भी कह सकते हैं। फिर शैतान रब की बारगाह में अर्ज़ करता है कि परवरदिगार आलम, तूने इंसान के लिए मजलिसें रखी। मजलिस जैसे ये भी एक मजलिस है, मजलिस मिलाद है ना। इसी तरह से शैतान कहता है कि इंसान के लिए तूने बनी आदम के लिए मजलिस रखी, मेरी मजलिस क्या है। रब इरशाद फरमाता है, शैतान तेरी मजलिस बाजार है। बाजार, आप जानते हैं आज बाजार में क्या होता है, इनको गिराना, उन्हें उठाना, इनकी बेइज्जती, उनकी भलाई, है ना, झूठ, फ्रॉड वगैरह वगैरह, है ना। आज हम सोचें हमारा ज़्यादा वक्त कहाँ गुजरता है। जो हमें इबादत खाने दिए गए हैं, यानी कि मस्जिदें या फिर शैतान की मजलिसों में, हमारा ज़्यादा वक्त कहाँ गुजरता है, इंसानी मजलिसों में या शैतान वाली मजलिस में, है ना। फिर जानते हैं शैतान रब की बारगाह में अर्ज़ करता है कि परवरदिगार आलम, तूने इंसान के लिए क़िरात रखी, कुरान की क़िरात,
कुरान की क़िरात रखी। मेरी क़िरात क्या है? रब इरशाद फरमाता है शैतान तेरी क़िरात शेर व शायरी है, यानी कि ये गाने बाने गाने वग़ैरह है ना। आज हमारा मुसलमान नौजवान कितने शौक़ से गाने सुनता है ना। अक्सर देखते हैं सड़क पे कि कान में लीड लगाए है, गाने सुन रहा है, मोटरसाइकिल से जा रहा है। अब आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर कोई नौजवान मुसलमान नौजवान गाने सुन रहा है, मोटरसाइकिल से जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया, मर गया, तो किसकी क़िरात सुनते हुए मरा? किसकी क़िरात सुनते हुए मरा? है ना। तो हम तो मुसलमान हैं, हमें तो चाहिए कि हम कुरान की क़िरात सुने, नबी के फरमान को सुने, है ना। हम मुसलमान हैं, हमारे लिए कुरान की क़िरात रखी गई है, नबी की हदीसें हैं, हम उन्हें सुने, दीनी बातें हैं उन्हें सुने। आज हमारा नौजवान कान में लीड लगा लेता है, गाने सुनता चला जाता है ना। कितने ऐसे गाने हैं जो कुफ्रियाँ हैं, उनको सुनने के बाद तौबा लाज़िम होती है ना। फिर जानते हैं आगे शैतान रब की बारगाह में अर्ज़ करता है कि परवरदिगार आलम तूने इंसान के लिए हदीस रखी, यानी कि सच्ची बात, मेरी क्या बात है, मेरी क्या बात है। रब इरशाद फरमाता है शैतान तेरी बात दरोग गोई है, यानी कि झूठ फ्रॉड, दरोग गोई है ना, झूठ फ्रॉड, इन्हें फंसाना उन्हें फंसाना है ना। आज हम क्या कर रहे हैं? हम मुस्तफ़ा जाने रहमत की हदीस पे अमल कर रहे हैं, हदीस सुन रहे हैं, या सच बोल रहे हैं, इस्लाम के हुक्म के मुताबिक सच बोल रहे हैं, या हम क्या कर रहे हैं? शैतान वाली बात आज हम क्या कर रहे हैं आप जानते हैं। उसके बाद शैतान अर्ज़ करता है कि परवरदिगार आलम तूने इंसान के लिए किताबत रखी, यानी कि लिखाई, लिखाई किताबत रखी। मेरी किताबत क्या है? जानते हैं रब इरशाद फरमाता है शैतान तेरी किताबत वशम, वशम यानी कि गुदवाना। हाथ पे आज अक्सर लोग मुसाफा करने आते हैं, किसी के हाथ पे 786 गुदा होता है, किसी के नाम गुदा होता है, फूल बना होता है, इस शैतान की लिखाई है। आप क्या समझते हैं कि 786 लिखवा लिया, हमने कोई नेक अमल कर लिया, हमने कोई बहुत अच्छा काम कर लिया, हमने हाथ के ऊपर गुदवा लिया। हम कुछ भी गुदवाएं, अगर चेक कलमा भी गुदवाएं, तो भी वो हमारा नेक अमल नहीं है, वो शैतान की लिखाई है। आप जानते हैं। और ये जो 786 लोग लिखवाते हैं, उसके बाद ये इसी तरीके से इस्तिंजा खाने जाते हैं, गुनाह ऊपर से उसकी बेदबी, फिर ऐसे ही नहाते हैं, पानी बहता है उसके ऊपर से, नालियों में जाता है, कितना सख्त अजाब होता है, कितना सख्त गुनाह होता है। फिर जानते हैं शैतान क्या कहता है? शैतान रब की बारगाह में अर्ज़ करता है कि परवरदिगार आलम तूने इंसान के लिए आज़ान रखी, आज़ान जो मस्जिदों से आज़ान होती है, आज़ान रखी, मेरी आज़ान क्या है? आप जानते हैं शैतान क्या कहता है कि परवरदिगार, शैतान कहता है तूने इंसान के लिए आज़ान रखी, मेरा रब जानते हैं क्या इरशाद फरमाता है? मेरा रब इरशाद फरमाता है ए शैतान तेरी आज़ान मज़ामीर है, ढोल ताशा बाजा गाना है ना, डीजे। रब इरशाद फरमाता है शैतान तेरी आज़ान मज़ामीर है, ढोल ताशा बाजा। आज अक्सर देखा जाता है कि मुसलमानों के यहाँ शादियाँ होती हैं, पता हुआ फूफा नहीं माने, कभी चाचा नहीं माने, बारात हुई डीजे आ गए, है ना, डीजे आ गए। और उसके बाद चाहा यह जाता है कि बहू आए तो वह एकदम सैयद सानिया सैयदा फातिमा आए, बारात जाए तो डीजे के साथ जाए, बहू आए तो वो ने बड़ी बड़ी अच्छी सीरत वाली हो आए। हाँ, एक मिसाल आपने सुनी है, जैसे रूह जैसी रूह वैसे ही फरिश्ते। हाँ? तो जैसा आप करेंगे, जैसा बोएंगे वैसे ही काटेंगे। आप डीजे के साथ बारात ले जाएंगे, फिर वैसे ही बहू आएगी, फिर वो आपका डीजे बजाएगी। हाँ हाँ,
आप डीजे के साथ ले जा रहे हैं। आप जानते हैं आज़ान से बलाएं दूर होती हैं। हम तो मुसलमान थे, हमारे घर से बारात रुखसत होती तो मुस्तफ़ा पे सलातो सलाम पढ़ते हुए रुखसत, हमारे घर से बारात निकलती मुस्तफ़ा जाने रहमत पे सलातो सलाम पढ़ते हुए निकलती, हमारे घर पे बरकतों का नुज़ूल होता। हम किसी लड़की के घर पे जा रहे थे, हम अगर निकाह करने के लिए जा रहे थे तो दिल में ख्याल लेके जाते कि नहीं, हम मुस्तफ़ा जाने रहमत की एक सुन्नत को अदा करने जा रहे हैं, किसी गरीब लड़की को ब्याहने जा रहे हैं, उनको तकलीफ पहुंचाने नहीं जा रहे हैं। हम ये सोच के जाते कि नहीं, हम उस लड़की के बाप को कर्जदार नहीं बनाएंगे, हम उस लड़की के बाप को परेशान नहीं करेंगे, हम उस लड़की को ब्याहने जा रहे हैं। अगर हमारी ये नीयत होगी ना तो बहू भी वैसे ही आएगी हमारे घर में। लेकिन जब हमारी नीयत नहीं अच्छी होती ना तभी फिर वैसे ही सब होता है। हाँ, हम तो मुसलमान थे। अब जानते हैं इश्क़ रसूल, आज हम जलसों में आते हैं, नारे तकबीर नारे रिसालत के नारे लगाते हैं, उसके बाद हम अपना इश्क़ रसूल दिखाते हैं। आप जानते हैं इश्क़ रसूल के बारे में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, जब तुर्की में कोई बुढ़ा जिसकी उम्र 63 साल से ज़ायद हो जाया करती थी, आज हमारे क्या है कि आज अगर किसी बुढ़े की उम्र 70 साल 75 साल ये 63 से ज़ायद हो जाती है, अगर उससे उम्र पूछो तो बड़ी खुशी खुशी कहता है कि हमारी उम्र इतनी हो गई, हमारी उम्र इतनी हो गई। लेकिन तुर्की के लोगों का, पहले के तुर्की के लोगों का इश्क़ रसूल ये था, जब किसी तुर्की के बुढ़े की उम्र 63 साल से ज़्यादा हो जाया करती थी, 63 साल से ज़्यादा गुजर जाया करती थी, जब उस बुढ़े से कोई पूछता था, ऐ बुढ़े जरा ये तो बता तेरी उम्र कितनी है, तो जानते हैं वो शर्मिंदगी से मायूसी के आलम में अपने सर को झुका लिया करता था और ये कहता था कि मेरी उम्र हद से गुजर गई, मेरी उम्र हद से गुजर गई है, यानी कि मेरी उम्र मुस्तफ़ा जाने रहमत की उम्र पाक से आगे बढ़ गई है। उसको मायूसी होती थी, वो मायूस होता था कि मेरी उम्र ज्यादा हो गई। ये इश्क़ रसूल था उनका। आज हम नबी के नारे लगाते हैं, लेकिन हमारे घर में बारात हो तो सबसे पहले हम डीजे बजाते हैं, नबी के फरमान के खिलाफ काम करते हैं। हाँ? फिर जानते हैं शैतान क्या कहता है? शैतान कहता है कि ऐ परवरदिगारे आलम, तूने इंसान के लिए फंदे रखे, जाल जिससे इंसान शिकार करता है, मेरा जाल क्या है, मेरा फंदा क्या है? तो जानते हैं रब इरशाद फरमाता है शैतान तेरा फंदा औरत है, औरत, क्योंकि एक औरत के जरिए एक मोमिन जल्दी गुनहगार हो जाया करता है। एक औरत के जरिए एक मोमिन जल्दी गुनहगार हो जाया करता है। फिर जानते हैं शैतान अर्ज करता है रब की बारगाह में, परवरदिगार आलम तूने इंसान के लिए खाने की चीज़ें रखी, परवरदिगार आलम तूने इंसान के लिए मशरूबात रखे, पीने की चीज़ें रखी, मेरे पीने की क्या चीज़ है? रब इरशाद फरमाता है शैतान तेरे पीने की हर वो चीज़ जिसमें नशा है, मिसाल के तौर पे शराब वगैरह वगैरह। फिर शैतान अर्ज करता है कि परवरदिगार आलम तूने इंसान के लिए खाने की चीजें रखी, मेरे खाने की क्या चीज है? मेरा रब इरशाद फरमाता है शैतान जिस पे मेरा नाम ना लिया जाए, यानी कि बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए, वो तेरे खाने की चीज। आप जानते हैं हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है, फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई शुरू में बिस्मिल्लाह शरीफ, खाने के शुरू में बिस्मिल्लाह शरीफ भूल जाए तो वो बीच में या आखिर में बिस्मिल्लाह पढ़ ले। एक हदीस में और आया है कि अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं जब कोई बंदा बगैर बिस्मिल्लाह के खाना खाता है तो शैतान उसके खाने में शरीक हो जाया करता है, और अगर बंदा बीच में या आखिर में पढ़ लेता है तो शैतान उल्टी करता हुआ भागता है। आप जानते हैं इसके ताल्लुक से हमारे आला हजरत अपने मलफूजात में फरमाते हैं कि फकीर कादरी बगैर बिस्मिल्लाह के पान भी नहीं खाता है।
फकीर कादरी मुंह में छाली भी डालता है तो भी बिस्मिल्लाह पढ़ लेता है, लेकिन जब फकीर कादरी हुक्का पीता है तो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता है। आप फरमाते हैं कि जब खाली पेट धुआं जाता है तो वो धुआं जिगर को जलाता है। तो आप फरमाते हैं कि मेरा शैतान मेरे जरिए भूखा रहता है और मैं उसके जिगर को बगैर बिस्मिल्लाह पढ़ के हुक्का पीता हूं और उसके जिगर को जलाता हूं, उसके जिगर को जलाता हूं, है ना। अब क्या खाने के साथ भी हम शैतान को शामिल कर लेते हैं। किसी कहीं दावत में पहुंचे, बस खाना लाओ, घर में गए खाना लाओ, खाना आ गया, हमने शुरू कर दिया, हमें इतना भी नहीं याद रहता कि लाओ खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाए। बहरहाल बुरी बातों से बचिए और हमारा मसलक मसलके आला हजरत है, इस पर मजबूती से कायम रहिएगा। मैं अक्सर एक बात कहता रहता हूँ कि अगर जमीन और आसमान एक हो जाए मगर हमारे हाथ से मसलके आला हजरत का दामन ना छूटने पाए, है ना। और मैं अक्सर एक बात और भी कहता हूँ कि अगर किसी का बाप, भाई, दोस्त, रिश्तेदार, अजीज़ व क़ारिब, साला, बहनोई वगैरह वगैरह वहाबी हो जाए, देवबंदी हो जाए, कादियानी हो जाए, राफजी हो जाए, नासबी हो जाए, हत्ता कि मसलके आला हजरत से फिर जाए, तो तुम दुनिया में उससे अपना रिश्ता तोड़ देना। मैं अपने जद्दे आला फातहे बिलग्राम के तवस्सुल से कहता हूँ कि बरोज़े महशर हमारे नबी मुस्तफ़ा जाने रहमत से लवाउल हम्द के नीचे अपना रिश्ता जोड़ देना। तुम्हारा कोई दोस्त, रिश्तेदार, अजीज़ों क़ारिब, बाप, भाई वगैरह वगैरह कोई वहाबी हो जाए, देवबंदी हो जाए, कादियानी हो जाए, राफजी हो जाए, नासबी हो जाए, तो तुम दुनिया में उससे अपना रिश्ता तोड़ देना। बरोज़े महशर सरकार गौसे आज़म के नाना से लवाउल हम्द के नीचे अपना रिश्ता जोड़ लेना, है ना। तो हमारा मसलक मसलके आला हजरत है और मसलके आला हजरत ये भी है कि सैयदना फारूक, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पहला नंबर, सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दूसरा नंबर, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तीसरा नंबर, सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का चौथा नंबर, है ना। बादल अंबिया अफजलुल बशर बित्तहक़ीक़ अबू बकर सिद्दीक़, है ना। आप जानते हैं हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमा के मलफूज़ात को उठा के देखिएगा, उसमें एक हदीस है जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने हज़रत अबुल लैस समरकंदी रहमतुल्लाह तआला अलैह से नकल किया और उन्होंने मौलाए कायनात के खलीफा हज़रत इमाम हसन बसरी से नकल की। और आप कहते हैं कि एक दिन अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सहाबा के झुरमुट में तशरीफ फरमा थे, जलवा फरोज थे कि जिब्रील अमीन नाजिल हुए। जिब्रील अमीन 4 काले पर लेकर आए और मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ये जन्नती पर हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि इन्हें अपने सरे मुबारका पे रखें और या रसूल अल्लाह अपने जिस सहाबा को चाहें उसको तकसीम कर दें और अपना खलीफा चुन लें, अपना खलीफा चुन लें। मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले सैयदना सिद्दीक़ अकबर को बुलाया और एक तुर्की टोपी सैयदना सिद्दीक़ अकबर के सर मुबारका पर रखी और इरशाद फरमाया, ऐ सिद्दीक़ ये तुम्हारी कुला है। फिर सैयदना फारूक आज़म को बुलाया और एक तुर्की टोपी आपके सर पर रखी, इरशाद फरमाया, ऐ फारूक ये तुम्हारी कुला है। फिर सैयदना उस्मान गनी को बुलाया, एक तुर्की टोपी हजरत उस्मान गनी के सरे मुबारक पे रखी, इरशाद फरमाया, ऐ उस्मान ये आपकी कुला है। फिर मौलाए कायनात मुश्किल कुशा शेर खुदा अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया और एक तुर्की कुला आपके सरे मुबारक पे रखी, इरशाद फरमाया, ऐ अली ये तुम्हारी कुला है। वही खिलाफत की तरतीब है, वही खिलाफत की तरतीब है। हजरत
मखदूम बिहारी अलैहिर्रहमा, हज़रत शरफुद्दीन यहया मुनेरी बिहारी सुल्तानुल मुहक्किकीन अलैहिर्रहमा अपनी किताब मादनुल मानी में एक वाक़या नकल फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि मौलाए कायनात का बचपन है, अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हैं। एक रोज़ मौलाए कायनात नमाज पढ़ते हुए अल्लाह के नबी को देखते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आप ये क्या कर रहे हैं। उस वक्त नमाज में सवाल और जवाब का हुक्म था। मौलाए कायनात अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ये आप क्या कर रहे हैं। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, इससे खुदा, इसके जरिए खुदा की इबादत की जाती है। ऐ अली आओ तुम भी पढ़ो। मौलाए कायनात सोचने लगते हैं कि अपने वालिद से तो इजाजत तलब कर लूं। मौलाए कायनात पलटते हैं, 3 कदम चलते हैं, चौथे कदम पे रुक जाते हैं। याद आता है, ख्याल आता है कि मेरे वालिद ने तो मुझे हुक्म दिया था, ऐ अली जो मोहम्मद अरबी तुमसे कहें तुम वो करना। ऐ अली जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुमसे कहें तुम वो करना। फौरन पलटते हैं। सुल्तानुल मुहक्किकीन फरमाते हैं कि एक मौलाए कायनात के चौथे नंबर के खलीफा होने की एक वजह ये भी है। तो हमारा मसलक मसलके आला हजरत है। जो मसलके आला हजरत हमें सबक देता है, हमें उसी पे चलना है ना। और मसलके आला हजरत ये भी है कि सिद्दीक का पहला नंबर, फारूक आजम का दूसरा नंबर, उस्मान गनी का तीसरा नंबर, मौलाए कायनात का चौथा नंबर। हम हर सहाबी से मोहब्बत करेंगे, हम अमीर माविया रजी अल्लाह तआला से भी मोहब्बत करेंगे, उनकी भी अजमतों को अपने दिल में रखेंगे और नारे हैदरी का नारा लगाते रहेंगे। हमारा मसलके आला हजरत है, इस पे मजबूती से कायम रहिए। अल्लाह ताला आप सबको अच्छा रखे, अल्लाह ताला आप सबकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और अल्लाह ताला हमें आपको सबको ताम्र मसलके आला हजरत पर कायम और दायम फरमाए, हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए। मैं जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा थकान है, लेकिन मैंने वादा किया था कि मैं हाजिर आऊँगा, इसलिए थोड़ी देर के लिए हाजिर आया। कोई भी मुझसे मुसाफे के लिए नहीं खड़ा होगा, ठीक है। जैसे आप बैठे हैं वैसे ही बैठे रहेंगे। और अभी मुफ्ती साहब क़िबला की तकरीर होगी, उस तकरीर को सुनेंगे, सलातो सलाम होगा, तब यहाँ से उठ के जाएंगे, ठीक है, ठीक है ना। और एक बात आपको एक बात और बता दूँ, आपको एक बात और बता दूँ कि अभी आप मुझसे मुरीद हुए हैं। आप जानते हैं कि निज़ामुद्दीन औलिया अपने मलफूजात में एक और वाक़िया, बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए, आप लोग बैठिए बैठिए बैठ जाइए बैठिए बैठिए बैठ जाइए। निज़ामुद्दीन औलिया अलैहिर्रहमा अपने मलफूजात में एक और वाक़िया तहरीर फरमाते हैं। जानते हैं वो क्या है? आप फरमाते हैं हज़रत दाऊद ताई, बैठ जाइए बैठ जाइए। हज़रत दाऊद ताई बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े आबिद व ज़ाहिद हैं। हज़रत दाऊद ताई के बड़े आला यारों में से हज़रत काजी यूसुफ अलैहिर्रहमा थे। लेकिन हज़रत काजी यूसुफ अलैहिर्रहमा से दाऊद ताई ने मुलाकात करना छोड़ दिया था। जानते हैं वजह क्या थी? मुलाकात करना छोड़ दिया, वजह मालूम है क्या थी? जब पूछा गया, ऐ दाऊद ताई, आपके दूसरे दोस्तों ने पूछा, ऐ दाऊद ताई, काजी यूसुफ तो आपके बड़े आला दोस्तों में से थे, आपने उनसे मुलाकात करना क्यों छोड़ दी? तो हजरत दाऊद ताई फरमाते हैं, जो अपने पीर की बात न माने मैं उससे मुलाकात को क्यों जाऊं? जो अपने पीर की बात ना माने मैं उससे मुलाकात को क्यों जाऊं? वजह यह थी कि काजी यूसुफ के पीर ने कुज़ात के मनसब को लेने से इनकार किया था और काजी यूसुफ ने उस मनसब को कबूल कर लिया था। तो जो पीर की बात ना माने, मालूम ये पड़ा कि जो पीर की बात ना माने तो उस बुजुर्गों का फैजान उस पर से उठ जाया करता है। जो अपने पीर की बात न माने, बुजुर्गों का फैजान उस पर से उड़ जाया करता है। तो बहरहाल आप बैठे रहिएगा, यहाँ से उठ के उसी वक्त जाइएगा जब सलातो सलाम हो जाए। अभी मुफ्ती साहब की तकरीर होगी, है ना, तो मुफ्ती साहब की तकरीर होगी, उसको सुनिएगा और नेक अमल कीजिएगा।
बहरहाल अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग।